Hello friends, welcome to my channel Study UPSC. Today we will see 4 international institutions that were in news. Hello दोस्तों, आज हम देखेंगे 4 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे. चलिए स्टार्ट करते हैं. So this is the first part of the international institution. Today we will see 4 international institutions. First one will be SAARC, second BRICS, थर्ड SCO, फोर्थ बिम्स्टेक. आज हम 4 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन देखेंगे. पहला सार्क, दूसरा ब्रिक्स, तीसरा SCO, चौथा बिम्स्टेक और चारों का मेंबर इंडिया है. ठीक है, ये पार्ट 1 है. पार्ट 2 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा. चलिए फर्स्ट वन पढ़ते हैं. सार्क. सार्क फुल फॉर्म ऑफ सार्क, फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. इस्टेब्लिश कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985. इस्टेब्लिश इन 8 दिसंबर. तो सार्क का एम क्या है? एम है टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया, एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज इन कोलेब्रेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक फील्ड्स. ठीक है, ये जो भी कंट्रीज मिलके बनी हुई हैं उसमें क्या प्रमोट करना है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ाना है वो, और इंक्रीज कोलेब्रेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस. ठीक है, साथ ही मिलके कैसे आगे बढ़ना है साइंटिफिक फील्ड में, सोशल फील्ड में, कल्चर में, टेक्नोलॉजी में, अलग अलग फील्ड में. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल. नाउ वी विल सी मेंबर्स कितने इसमें. इसके टोटल मेंबर्स 8 है. ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका. ठीक है, अब इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स क्या है? लेकिन ऑब्जर्वर स्टेट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप गो थ्रू कर दीजिए. ठीक है, अगर प्रीलिम्स में आएगा भी, किसी भी एग्जाम में आएगा भी, तो यही जनरली पूछता है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इस्टेब्लिश कब हुआ था और उसके कितने मेंबर्स हैं. ठीक है, इसके अलावा वो और कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है, इसलिए ऑब्जर्वर स्टेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप गो थ्रू कर सकते हैं. तो इस सार्क का ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, द यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड द US. These are the countries which are member of SAARC. ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली अभी इसका ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुआ था, है ना. इसका सबमिट होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया था ड्यू टू कोविड-19. तो इसका ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुआ था. ठीक है, और इसमें इमरजेंसी फंड बनाया गया है जो कि इंडिया ने प्रपोज किया था, और इंडिया ने इसमें $10 मिलियन दिया भी है. ठीक है, कंट्रीब्यूशन किया है इंडिया की तरफ से $10 मिलियन का. ठीक है, ये इंडिया की तरफ से फंड था. इसका क्या नाम था? कोविड-19 इमरजेंसी फंड. ठीक है, और इसे वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है, मतलब कोई फोर्सफुली नहीं, आप खुद आके देंगे. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन देखते हैं. नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है ब्रिक्स. ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिक्स का कोई फुल फॉर्म नहीं है, सिर्फ एक्रोनिम है कंट्रीज के. ठीक है, इसमें 5 कंट्रीज है. ठीक है, 5 वर्ड है, मतलब 5 कंट्रीज है. B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका. और साउथ अफ्रीका के बगल में 2010 इसलिए लिखा है क्योंकि जब ये इनिशियली बना था तो सिर्फ ब्राज़ील और रशिया, इंडिया और चाइना, इन चारों ने मिलकर बनाया था. ठीक है, इसे साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन इसे 2010 में किया है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था जून 2006. और इसके फाउंडर कौन है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, है ना. साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था, तो ये फाउंडिंग मेंबर्स नहीं है ये. लेकिन साउथ अफ्रीका इसका फाउंडिंग मेंबर है नहीं है, सॉरी. लेकिन ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना इसका फाउंडिंग मेंबर्स है, और साउथ अफ्रीका सिर्फ इसका मेंबर है. ठीक है, जिसने 2010 में किया था, इस्टेब्लिश हुआ था 2006 में. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई, चाइना. नेक्स्ट चलते. ये रहा फोटो जो अभी रिसेंटली 2019 में इसका मीटिंग हुआ था तब का. आप देख सकते हैं इसमें सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं, चाइना के, रशिया के, ब्राज़ील के, इंडिया के, साउथ अफ्रीका के. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. तो इसका एम क्या है? टू प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, रिड्यूस पोटेंशियल रिस्क इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एमंग इट्स मेंबर. ठीक है, इस किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का मेन एम क्या होता है? जो कि मिलके बना हुआ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना. ठीक है, और एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे के साथ चलना. ठीक है, फाइनेंशियल में
और इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ एमंग इट्स मेंबर, ठीक है। ब्रिक्स कोऑपरेशन इज एम एट कॉम्प्लीमेंटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग बायलैटरल मल्टीलैटरल रिलेशन बिटवीन द मेंबर स्टेट्स। तो मतलब बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशन को जो स्ट्रेंथन करना है जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये पांचों मिलके अपना ट्रेड या फिर जो भी है अपना जो भी बढ़ाना चाहें उसको स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है, साथ में ज़्यादा काम करेंगे। और इसका ब्रिक्स का समिट अभी लास्ट कब टेक प्लेस किया था? इट टुक प्लेस इन ब्राज़ील फ्रॉम 13 to 14 नवंबर 2019, जिसका भी आपने पिक्चर देखा था, ठीक है। ये नवंबर 2019 का पिक्चर है जिसमें कि ये समिट हुआ था। और थर्ड वन है SCO। SCO का फुल फॉर्म क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इसका मेंबर कौन है? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना। इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था? 15 जून 2001। ऑब्जर्वर स्टेट, मैंने पहले ही बोला ऑब्जर्वर स्टेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ये ज़्यादातर नहीं पूछता है किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में, सिर्फ वो पूछता है उसका फुल फॉर्म या फिर उसका मेंबर्स कौन कौन हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछता है, और जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ हो वो, ठीक है। तो इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। नाउ अब हम एम देखेंगे। तो इसका एम क्या है? स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड गुड नेबरली रिलेशन एमंग द मेंबर्स कंट्रीज, प्रमोटिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर एज वेल एज एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड अदर फील्ड, है ना। अब इसके इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम द फुल टाइम मेंबर्स ऑफ SCO इन 2017, ठीक है। और 19 संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट कब हुआ था? मीटिंग लास्ट 13 to 14 जून 2019। कहाँ हुआ था? बिस्केक, किर्गिस्तान में, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये पूछ सकता है कहाँ हुआ था। किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या क्या याद करना है कि वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसके मेंबर्स कौन हैं, और उसकी लास्ट मीटिंग कब हुई थी, और रिसेंटली नेक्स्ट मीटिंग कब होने वाली है। संघाई SCO की नेक्स्ट मीटिंग कहाँ होगी, आप मुझे कमेंट में बताइए कहाँ स्केड्यूल थी लास्ट। अब फोर्थ पे चलते हैं, बिम्स्टेक। ये रहे बिम्स्टेक्स के मेंबर्स के नाम। चलिए, बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 6 जून 1997। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश, ठीक है। इसके कौन से मेंबर हैं? ध्यान से देखिए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। नेक्स्ट, इसका एम क्या है? एम टू स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव द इकोनॉमिक इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोऑपरेशन, प्रोग्रेसली लिबरलाइज एंड प्रमोट द फॉरेन ट्रेड इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये मेनली ट्रेड से रिलेटेड है बिम्स्टेक, है ना। चलिए, आज का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन यहीं पे चारों खत्म होता है। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे G7, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में जिसको G8 बनाने की कोशिश की जा रही है इंडिया को शामिल करके। G20, WHO, जो अमेरिका ने बोला है कि इससे वो एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना। फोर्थ, UNSC, जिसमें अभी नॉन परमानेंट मेंबर बना है इंडिया, ठीक है। ये चारों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और याद रखिएगा, हर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको 4-5 चीज़ याद रखनी है। उसका फुल फॉर्म क्या है, उसके मेंबर्स क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, उसका हेडक्वार्टर कब है, उसका मीटिंग कब हुआ है, ठीक है। लास्ट मीटिंग और रिसेंटली जो मीटिंग हुआ है या फिर जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करिए। चलिए, थैंक यू।